नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस मॉडर्न युग में भी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां के पुराने रीति रिवाज परंपराएं काफी अजीब हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि पुराने जमाने में राजा अनेकों शादियां करते थे और उनके अनेक बच्चे भी रहते थे, लेकिन अब के समय में ये संभव नहीं है क्योंकि हर देश में लगभग राजशाही समाप्त हो गई है और शादी के लिए हर देश के अपने अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग नियम कानून बन गए हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि दुनिया में आज भी एक ऐसा देश है जहां पर राजशाही सत्ता आज भी है और यहाँ के राजा की आज भी 15 रानियां हैं और उनसे 45 बच्चे हैं। मजेदार बात तो ये है कि 15 बीवियों के अलावा इस राजा के पास अनेकों संगनी लड़कियां बीवी के तौर पर रहती हैं और इस राजा के वंश में शादी की परंपरा भी काफी अजीब है। यहाँ पर कोई भी महिला तभी राजा से शादी कर सकती है जब वह शादी से पहले गर्भवती हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस महिला को राजा के पास ही संगनी की जमात में शामिल कर दिया जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी महाद्वीप में बसा एक छोटा सा देश स्वाजीलैंड के बारे में और यहाँ के राजा हैं मस्वती तृतीय। दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में बहुत पहले ही से ही राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है, लेकिन आज भी अफ्रीका में एक ऐसा देश है जहां पूरी तरह राजशाही सत्ता लागू है। इस देश का नाम स्वाजीलैंड लेकिन साल 2018 में देश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर यहाँ के राजा ने देश का नाम को बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रख दिया था। इस देश की कुल आबादी करीब 13 लाख है, लेकिन इस देश की 63% आबादी अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। लेकिन स्वाजीलैंड के राजा मस्वाती तृतीय ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं और उनकी संपत्ति भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ के राजा की गिनती दुनिया के सबसे धनी राजाओं में गिना जाता है। उनके पास 14 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति है। वह 19 रॉल्स रॉयस, 20 मर्सरीज और 12 BMW सहित बहुत से लग्जरी कारों के मालिक हैं। इस देश में हर साल अगस्त सितंबर महीने में महारानी की मां के शाही गांव में एक सेरेमनी फेस्टिवल होता है जिसमें 10,000 से ज्यादा कुंवारी लड़कियां और बच्चियों को शामिल किया जाता है। इस फेस्टिवल में राजा के सामने कुंवारी लड़कियां डांस करती हैं। नेशनल जियोग्राफिक की एक रिपोर्ट के अनुसार इन्हीं लड़कियों में से राजा अपनी नई रानी चुनते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये लड़कियां बहुत ही कम कपड़ों में राजा और प्रजा के सामने नृत्य करती हैं। इस्वातिनी के राजा मस्वाती तृतीय ने साल 1986 के अप्रैल में सत्ता संभाली थी। उस समय इनकी उम्र महज 18 साल थी। उस समय वो दुनिया के सबसे युवा शासक थे। राजा मस्वाती तृतीय ने अब तक 15 शादियां कर चुके हैं, जिससे उन्हें अब तक 45 बच्चे हैं। साल 2015 में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजा मस्वाती तृतीय भारत भी आ चुके हैं। राजा मस्वाती तृतीय अपने साथ 15 पत्नियां, बच्चे और 100 नौकरों के साथ आए थे। उन्हें दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया था जिसमें उनके लिए 200 कमरे बुक किए गए थे। दोस्तों, स्वाजीलैंड अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका से सटा हुआ है। राजा की पढ़ाई विदेश में हुई है। स्वाजीलैंड गरीब देश है, लेकिन वहाँ का राजा हमेशा अपनी लग्जरी लाइफ और साखर्ची के कारण हमेशा चर्चा में रहता है। आमतौर पर माना जाता है कि अगर किसी महिला पर राजा का दिल आ गया तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसको राजसी गांव में ले जाए। वैसे इन दिनों स्वाजीलैंड में असंतोष है और लोग चाहते हैं कि राजा को गद्दी से उतार फेंका जाए और लोकतंत्र लाया जाए। यहाँ के राजा पर एक लड़की को स्कूल से उठाकर उससे शादी करने का भी आरोप लग चुका है। इसकी शिकायत एमनेस्टी इंटरनेशनल तक हुई थी। वाकया ये था कि 18 साल की एक हाई स्कूल गर्ल अक्टूबर 2002 में लापता हो गई। उसका नाम जेना महलांगू था। मां ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद बताया कि उनकी बेटी रॉयल्स विलेज में है। उसे राजा की अगली बीवी बनाने की तैयारी चल रही है, लेकिन मां अड़ गई। उसे उसकी बेटी वापस की जाए। उसने मुकदमा कर दिया, लेकिन फैसला राजा के हक में हुआ क्योंकि वो तब तक 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। वर्ष 2010 में उसे रानी का दर्जा मिल गया। इस मामले की शिकायत एमनेस्टी में हुई। एमनेस्टी ने तब साफ कहा कि राजा और उसके लोगों ने महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार का हनन किया है। हालांकि पिछले साल देश की बहुत से युवतियों ने राजा के इस शादी करने की परंपरा का विरोध किया था। कई लड़कियों ने इस फेस्टिवल में हिस्सा लेने से मना भी कर दिया था, लेकिन राजा की जानकारी में इस बात के आने के बाद उन लड़कियों के परिवारों को काफी जुर्माना देना पड़ा था। वैसे राजा हर साल अपनी 2 बीवियों को नेशनल काउंसलर बनाकर उन्हें संसद में भी शामिल करता है। इस देश के लोग राजा पर आरोप लगाते रहे हैं कि वो खुद बेहद शानो शौकत में रहता है।
जबकि उनके देश में एक बड़ी आबादी बेहद गरीब है। यहाँ 63% आबादी की रोज की आमदनी मुश्किल से 100 रुपए है। आलोचनाओं के बाद भी राजा पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में ये जो राजा है, इनके पिता जो थे वो केवल 4 माह की उम्र में ही राजा बन गए थे। इनके पिता का नाम सोबुझा था, जो अपने पिता की मृत्यु के समय केवल 4 माह के थे। उसे राजा बना दिया गया। तब राजपाट का काम उसके चाचा और चाची मिलकर देखते थे। जब वह 22 साल का हुआ तो उसने पूरी तरह राजकाज संभाल लिया। ये देश तब अंग्रेजों के अधीन था, लेकिन उन्होंने उसे राजा के तौर पर मान्यता दी। उसकी मृत्यु 1982 में हुई। वह दुनिया का अकेला ऐसा राजा था जिसका कार्यकाल 82 साल तक चला, यानी दुनिया में सबसे लंबा समय तक राज करने वाला राजा था। अपनी असंख्य संतानों के कारण सोबुझा को स्वाजी का बैल भी कहा जाता था। राजा सोबुझा ने कई पत्नियों को बनाए रखने की जनजाति प्रथा को जारी रखा। उसकी 70 पत्नियां थी, जिनसे उन्हें 1920 और 1970 के बीच 210 बच्चे हुए और सन 2000 तक उसके 97 बेटे और बेटियां जीवित बताए गए। उसकी मृत्यु के समय उसके 1000 से अधिक पोते पोतियां थे। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।